आप शायद सोच रहे हैं कुरान तो आपके घर में रखा हुआ है और वो शायद 200 ग्राम, आधा किलो या ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो का होगा, तो कुरान का वज़न क्या है? तो मैं आपको ये सारी बातें समझाता हूँ। तो बात दरअसल ये है कि हमारे पास जो कुरान है भले ही ज़्यादा वज़न ना हो, लेकिन उसकी नूरानियत और उसकी अज़मत का इतना वज़न है कि एक आम इंसान उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इसीलिए कुरान मजीद में खुद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है सूरतुल हश्र की आयत नंबर 21 में कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। ये कुरान इतना वज़न है कि अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ के ऊपर उतारते तो उसके वज़न की वजह से, उसकी नूरानियत और अज़मत की वजह से वो पहाड़ फट जाता और रेजा रोजा टुकड़ा टुकड़ा हो जाता। फिर आप इसके बाद समझिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के बारे में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कितनी मुबारक थी कि कुरान को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में नाजिल किया गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बर्दाश्त भी कर पाए। आपने अगर इसके बारे में थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि जब कुरान नाजिल होता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसीना हो जाता और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपकपाने लगते। वो कुरान की इतनी रूहानियत और इतनी अजमत होती थी। तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद कम से कम हमारा ये हक तो बनता है कि हम कुरान को ऐसी इज्जत ना दें कि सिर्फ उसको सबसे ऊपर रख दें, जहाँ तक हमारा हाथ भी ना पहुँचे और उस पर धूल वगैरह जमती रहे और हम सिर्फ उसको साफ करके वापस रख दें, बल्कि उसका इस तरह इज्जत और एहतराम करें कि कुरान को पढ़ें, कुरान को समझें, कम से कम 1-2 पेज ज़रूर आप हर दिन पढ़ें और उसकी अजमत और नूरानियत को महसूस करें। वरना हदीस शरीफ में आया कि जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती वो घर कब्रिस्तान की तरह है। तो हम अपने घर को बचाएं, अपने लोगों को बचाएं और अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। तो अल्लाह ताला हमें ये सारी बातें समझने और लोगों तक पहुंचाने की भी तौफीक अता फरमाए।